अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर फाइन। मेरा नाम है सादिया और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, इससे मेरा चैनल ग्रो होगा। थैंक यू सो मच। हस्बैंड की थी नाइट ड्यूटी, नाश्ता किया, बच्चों को भी नाश्ता करवाया और स्कूल के लिए रेडी किया, क्योंकि आपको पता है 9:30 की टाइमिंग हो गई है विंटर, तो थोड़ा सा इजी हो गया है, आराम से नाश्ता कर लेते हैं बच्चों के साथ ही, वरना यूजुअली ऐसा होता है कि बच्चों को पहले नाश्ता करवा देते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने दोपहर का टाइम हो गया था और मैंने सोचा क्यों ना आज इन लोगों को हैप्पी किया जाए, उनको मज़ेदार चाट बना कर दी जाए। और मैं चाट बना रही थी। चाट के इंग्रेडिएंट आपके सामने मैंने रखे हुए हैं। अच्छा, चटनी भी मैंने ख़ुद बनाई थी, इमली और आलू बुखारे की मीठी चटनी, खट्टी मीठी सी चटनी अच्छी बनी थी। और ये वेजिटेबल्स हैं जो घर में अवेलेबल थे, मैंने वो यूज़ कर लिए। ज़रूरी नहीं है कि मैं बाज़ार से ही लाऊं, तो जो घर में चीज़ें अवेलेबल थी तो वो मैंने इस्तेमाल कर ली थी। बंद गोभी थी मेरे पास, मूली, और ये सूखा धनिया, हरी मिर्चें, लेमन, और फिर इमली आलू बुखारा था, उसकी मैंने चटनी बनाई, दही डाला, और ये आलू बॉईल किए हुए हैं मैंने, ये लेमन है, प्याज, मूली थी मेरे पास, और ये बंद गोभी थी। टमाटर मेरे पास ख़त्म हो गए थे, टमाटर महंगे भी बड़े हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें ऐड की मैंने। और इस तरह मेरी अच्छी सी चाट बन गई। फुल्कियाँ नहीं थी मेरे पास, दही पल्ले जिसे आप कहते हैं, वो भी मैंने घर पे बनाए। साथ में ये देखिए, मैं चने और बॉईल कर रही थी, थोड़ा सा और इनको टाइम चाहिए था बॉईल होने का। तो फुल्कियाँ मेरी रेडी हो गई थी, चाट अच्छी सी बन के रेडी हो गई थी। देखें कितना प्यारा कलर आया फुल्कियों का। अब इनको जस्ट मैंने वाटर में डिप किया। डिप करने के बाद मैं इसको अपनी इसमें ऐड कर लूँगी, अपनी रेसिपी में, अपनी चाट में। तो ये देखिए, गर्मा गर्म मैंने चने निकाले, और ये अब मैं इमली और आलू बुखारे की जो मैंने चटनी बनाई है ऐड करूँगी, बाकी सारी चीज़ें ऐड करूँगी। खाना पकाना तो माशाल्लाह सबको बहुत अच्छा आता है, जस्ट ये है कि डेली की रूटीन शेयर कर लेते हैं व्लॉग्स में। ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर ली हैं। अच्छा, प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ सब चैनल को सब्सक्राइब करते जाया करें और मुझे यूँ सपोर्ट करते रहें, तो इससे मेरा चैनल ग्रो होगा, और आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। देखिए, अच्छा, फ़िज़ा का बर्थडे जो था वो रात, मतलब हमने 7 जैन को मुश्तबा की बर्थडे के साथ सेलिब्रेट कर लिया था। कुछ घर में इनकी दादा वगैरह की तबीयत सही नहीं थी, तो हमने दोनों का मिलके बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया था। मुश्तबा का लेट हो गया था, फ़िज़ा का भी टाइम आ गया था, तो हमने दोनों को एक ही दिन 7 जैन को एक साथ सेलिब्रेट कर लिया था। लेकिन वो, क्योंकि फ़िज़ा तो फ़िज़ा, तो अब ये फ़िज़ा का बर्थडे था, तो उनके बाबा ने कहा कि नहीं, फ़िज़ा के लिए स्पेशली मैं आज फिर केक लाऊंगा। तो वो हल्की फुल्की सी फ़िज़ा की फिर हमने रूम में ही छोटी सी बर्थडे सेलिब्रेट कर ली, जिससे बच्चियाँ हैप्पी हो जाती हैं। बच्चियों के सारे नाज नखरे अपने ही घर उठा लेने चाहिए, किसी का वेट नहीं करना चाहिए कोई आया और हमारी बेटी के नखरे उठाएगा। तो मेरा तो यही कंसेप्ट है कि अपनी बच्चियों के नखरे खुद ही उठाएँ, उनके सारे अरमान अपने घरों में पूरे कर लें। तो ऐसे वो बड़ी एक्साइटेड थी और वेट भी कर रही थी बहुत ज़्यादा ईगरली। स्कूल से आ चुकी थी, अभी खेल में मसरूफ़ हैं। इन लोगों के हो रहे हैं ग्रैंड टेस्ट, तो थोड़ी सी मैं भी बिज़ी हूँ इनको तैयारी कराने में। तो क्योंकि इसी मंथ मैंने जॉब लीव की है, तो लास्ट कुछ मंथ मैं इनको तवज्जो नहीं दे पाई थी, जो मुझे भी रिग्रेट रहता था कि नहीं यार, मैं बहुत ज़्यादा जॉब को तवज्जो दे रही हूँ और बच्चों को टाइम नहीं दे रही। तो बच्चे भी मेरे थोड़े से आउट ऑफ ट्रैक हो गए थे, डीरेल हो गए थे। अब माशाल्लाह इनको मैं बैक टू ट्रैक लाऊंगी इंशाल्लाह। ये देखें जी, रात को हमने फिर फ़िज़ा का बर्थडे केक कट किया है, ऐसे ही जस्ट टू फॉर सिंपल सेलिब्रेशन, क्योंकि माशाल्लाह बड़ी सेलिब्रेशन तो आपने मेरे व्लॉग में देखी है, वो तो फ़िज़ा की बर्थडे की हमेशा होती है। तो ये छोटी सी सेलिब्रेशन थी जो कर ली। टेरेस पे मैं बैठी हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो बैकग्राउंड म्यूज़िक भी चलते चले जा रहे हैं। इन्जॉय कीजिएगा व्लॉग को, मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और हम सब इन्जॉय कर रहे हैं केक।